हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी आर नर्सिंग अकेडमी। मैं राजेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज फिर से कुछ रिपीटेड एंड रिसेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ, जो सारे के सारे गायनिकोलॉजी से लिए गए हैं। जो डीएचए, एमओएच, हार्ट, ओएमएसबी, एमओपीएच, एनएचआरए, प्रोमेट्रिक एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिए। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड हर एक बंदे को कमेंट करना जरूरी है, ताकि आपका साथ साथ में प्रैक्टिस होती रहे, मुझे भी लगे कि आप जेन्युइन तरीके से पढ़ रहे हो। सॉरी, थोड़ा सा डिले हुआ है वीडियो लाने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा आ रहा है इसलिए। तो चलो चलते हैं हम क्लास के ऊपर। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन छोड़ा था, when assisting a physician with an abdominal paracentesis, the nurse should place the patient in which position। यानी कि इसमें पूछा कि पैरासिंथेसिस के अंदर एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस होना है पेशेंट का, तो उसको कौन सी पोजीशन में रखेंगे। तो वहां पे अपना ऑप्शन था सही, सी ऑप्शन वहां पे सही था, फाउलर पोजीशन। ओके, क्लियर। चलो चलते हैं आज के क्वेश्चंस के ऊपर। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द लेटेंट फेज ऑफ लेबर। ऑप्शन देखें। ए, फ्रॉम ऑनसेट ऑफ लेबर टू फुल डायलेशन। ऑप्शन बी, टाइम ऑफ प्रोग्रेस फ्रॉम 4 सेंटीमीटर टू 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी, व्हेन द सर्विक्स इज 100% effaced। ऑप्शन डी, फर्स्ट 3 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेटेशन। पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब, कौन सा स्टेटमेंट है जो डिस्क्राइब करता है लेटेंट फेज ऑफ लेबर। लेबर की लेटेंट फेज को कौन सा स्टेटमेंट है जो डिस्क्राइब करता है, ये पूछा है। ये अपना है डीएचए के अंदर, एमओपीएच में और सऊदी एमओएच में। इन एग्जामों में ये पूछा गया है, रिसेंटली इन एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, तो लेटेंट फेज ऑफ लेबर को डिस्क्राइब करने वाला स्टेटमेंट कौन सा है इनमें से। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर है, वो है ऑप्शन डी, फर्स्ट 3 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए लेट वेजाइनल रेक्टल कल्चर ड्यूरिंग एंटीनेटल स्क्रीनिंग। ऑप्शन देखें। ए, टू स्क्रीन फॉर ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई। ऑप्शन बी, टू डिटेक्ट एन chlamydia infections। ऑप्शन सी, टू स्क्रीन फॉर गोनोरिया। ऑप्शन डी, टू स्क्रीन फॉर सिफिलिस। इसमें पूछा कि पर्पस क्या होता है किस चीज का, वेजाइनल रेक्टल कल्चर ड्यूरिंग द एंटीनेटल स्क्रीनिंग। यानी कि लेट वेजाइनल रेक्टल कल्चर का क्या पर्पस होता है, कब, ड्यूरिंग एंटीनेटल स्क्रीनिंग, ये पूछा है इसमें। तो बताइए क्या पर्पस होता है। सऊदी एमओएच में आया है, एमओपीएच में आया है, ओएमएस भी में आया है। इन एग्जामों में पूछा गया है क्या पर्पज होता है लेट वेजाइनल रेक्टल कल्चर ड्यूरिंग एंटीनेटल स्क्रीनिंग। इसका पर्पज एक ही होता है, ये क्वेश्चन पहले भी हमारे वीडियो में आ चुका है। इसका पर्पज होता है जो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई होता है उसको स्क्रीन करना। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3, which of the following patient are at risk for cord prolapse। ऑप्शन देखें। ए, a fetus that remains at a high station। ऑप्शन बी, monitor with oligohydramnios। ऑप्शन सी, presenting part at station +1। ऑप्शन डी, intact membranes। which of the following patient are the risk for cord prolapse। कौन सा पेशेंट है जिसको कोर्ड प्रोलैप्स की रिस्क ज्यादा रहेगी, कौन से पेशेंट्स का अंदर कोर्ड प्रोलैप्स की रिस्क रहेगी, ये पूछा है। ये सऊदी एमओएच में आया है,
कुवैत एमओएच में आया है, ओएमएस भी में आया, एमओपीएच में आया है। इन एग्जामों में ये पूछा गया है लास्ट मंथ। तो कौन सा पेशेंट है जिसको ज्यादा रिस्क रहेगी कोर्ट प्रोलेप्स की? देखिए, कोर्ट प्रोलेप्स की ज्यादा से ज्यादा रिस्क उसको रहेगी कि जहाँ पे कि जो फिटस है वो जो रिमेनिंग है उसका हाई स्टेशन पे रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे डिस्टेंस ज्यादा आ जाएगी तो वहां पे प्रोलेप्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए फिटस दैट रिमेन्स एट ए हाई स्टेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 number. A nurse teaching a 26-year-old primary graduate who are 33 weeks pregnant on the how to use a kick chart. The nurse instruct her to monitor fetal movements daily for an hour. Fetal movement of 10 and more are acceptable. She asked the nurse what to do if the fetus is not active during the period of counting. Which of the following the best nursing advice? ऑप्शन देखें। ए, to immediately go to the nearest clinic for non-stress test. Option B, to continue monitoring fetal activity for another hour. Option C, repeat fetal movement count the following day. Option D, repeat fetal movement count lateral in the day. एक नर्स है वो टीच कर रही है 26 प्राइमरी ग्रेविडा जिसको 33 वीक की जेस्टेशन है। हाउ टू द, यानी कि जिसमें वो बता रही है कि कैसे किक चार्ट को कैसे मेंटेन करना है, कैसे यूज करना है। द नर्स इंस्ट्रक्ट द मॉनिटर फिटल मूवमेंट्स, इंस्ट्रक्ट करते हैं फिटल मूवमेंट्स को डेली फॉर एन आवर, डेली 1 घंटे के लिए उसको मॉनिटर करने के लिए, मूवमेंट्स को मॉनिटर करने के लिए बताती है। फिटल मूवमेंट्स 10 और मोर एक्सेप्टेबल, यानी कि 10 से ज्यादा मूवमेंट्स होने चाहिए। सी आस्क She asked the nurse that to do if the fetus is not active during the period of counting. यदि जिस टाइम पे वो काउंटिंग कर रही है उस टाइम पे यदि फिटस है उसका एक्टिविटी नहीं फील होती है, उसके लाइक मोमेंट फील नहीं होता है जिस पीरियड के अंदर वो काउंट कर रही है, तो उसके अंदर वो क्या करेगी? तो इस ऐसी वाली कंडीशन में विच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट नर्सिंग एडवाइस, ऐसी वाली कंडीशन में नर्सिंग की बेस्ट एडवाइस क्या होगी? नर्स क्या एडवाइस करेगी उसको, बताइए। डीएचए, एमओपीएच, ओएमएसबी और एनएचआरए इन एग्जामों में आया है। तो बताइए बेस्ट नर्सिंग एडवाइस क्या होगी ऐसी वाली कंडीशन में? यदि जिस आवर में वो डेली काउंट करती है, जो फीटल मूवमेंट काउंट करती है उस आवर में उसको फील नहीं हो रहा है, फीटल मूवमेंट फील नहीं हो रहे हैं, तो वो क्या करेगी? तो ऐसे वाले कंडीशन में करेक्ट आंसर होगा कि जो फील कर रही है उस घंटे के अंदर यदि फील नहीं होता है तो कंटिन्यू 1 घंटे तक और करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टू कंटिन्यू मॉनिटरिंग फीटल एक्टिविटी फॉर अनदर आवर, ठीक है ना, दूसरे घंटे के लिए वो कंटिन्यू मॉनिटरिंग करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर, व्हाट इज द रेशनल ऑफ द इनिशियल पोस्टमार्टम असेसमेंट ऑफ द मदर? ऑप्शन देखें। ए, obtain vital signs and determine pain level. Option B, determine whether she is physically stable. Option C, determine if the uterus is well contracted. Option D, monitor amount and color of lochia. What is the rationale of initial postpartum assessment of the mother? Rationale, rationale initial postpartum of the assessment of the mother. सऊदी एमओएच में आया है, एमओपीएच में आया है, एनएचआरए में आया है, इन एग्जामों में पूछा गया है। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, डिटरमाइन वेदर शी इज फिजिकली स्टेबल, ठीक है ना। इनकी असेसमेंट कब करेंगे? जब वो फिजिकली डिटरमाइन करेंगे कि वो फिजिकली स्टेबल है। ओके, क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर. A nurse is teaching a 26-year-old primary grader who are 33 weeks pregnant on the how to use a kick chart. Which of the following statements will indicate that she understand the nurse's teaching? ऑप्शन देखें. A. The kick chart is used to record fetal movement for the first time during pregnancy. Option B. Fetal movements is a pre-assuming sign which indicate that the fetus healthy. Option C. Fetus movements are felt best when the woman is on her right side. Option D. Fetal movements must be counted 3 times per day. A nurse is teaching 36. एक नर्स है वो टीच करी 36-year-old प्राइमरी ग्रेडा को जो 33 वीक ऑफ प्रेगनेंसी है. हाउ टू यूज यानी कि कैसे किक चार्ट को यूज करना है. इसमें पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट है जो इंडिकेट करता है सी इज अंडरस्टैंड द नर्स इज टीचिंग. कौन सा स्टेटमेंट है जो इंडिकेट करता है कि नर्स ने जो किक चार्ट के बारे में बताया है वो अच्छे से समझ गई है. बताइए कौन सा स्टेटमेंट है जो इंडिकेट करता है. कुवैत एमओएच में आया है, ओएमएसबी में आया है और डीएचए में आया है. तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट है जो इंडिकेट करता है कि जो भी पेशेंट को बताया गया है वो अच्छे से समझ गई है. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है अपना ऑप्शन बी. फीटल मूवमेंट्स इज ए रीअज्यूमिंग साइन विच इंडिकेट्स दैट द fetus हेल्दी. यानी कि किक चार्ट है वो इंडिकेट करता है कि fetus की हेल्थ कैसी है. ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर अपना बी. नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर. Why should hypertonic uterine contraction be prevented or dealt with promptly when it occur during labor? ऑप्शन देखें. A. Causes low circulating fetal blood volume and fetal hypotension. Option B. Reduce the time for exchange of oxygen and waste products. Option C. Cause interruption in the umbilical blood flow. Option D. Causes placental disruption. So why should the hypertonic uterine contraction be prevented or dealt the promptly when it occurring during labor? लेबर के दौरान हाइपरटोनिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन से प्रिवेंट करने के लिए या उसको कुछ समाधान यानी कि इसका सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे ये पूछा है. डीएचए में आया है, हाथ में आया है, एनएचआरए में आया है और ओएमएसबी में आया है. बताइए. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी. रिड्यूसेस द टाइम फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स. ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर. विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ fetal assessment is delivered to be non-invasive and without risk to the pregnant woman and fetus? ऑप्शन देखें. ए. contraction stress test. Option B. non stress test. Option C. amniocentesis. Option D. कोडोसिंथेसिस. विच ऑफ द फॉलोइंग मोड कौन सा मोड है fetal assessment का delivered to be non invasive and without risk for pregnant woman? नॉन इन्वेजिव, साथ में कोई भी प्रेग्नेंट वुमन को और फिटस को कोई भी रिस्क नहीं हो, ऐसा मोड ऑफ फिटस असेसमेंट क्या है ये पूछा है. फिटस असेसमेंट का कौन सा मोड है जिसके अंदर जो नॉन इन्वेजिव है, साथ में कोई रिस्क नहीं होती वुमेन को और फिटस दोनों को, कोई यानी कि कोई भी रिस्क नहीं रहती है, ये पूछा है. डीएचए, ओएमएसबी, एमओपीएच, इनमें पूछा गया है. तो बताइए
नॉन इन्वेजिव है, साथ में कोई रिस्क नहीं होनी चाहिए मदर एंड फिटस को, तो वो होता है अपना नॉन स्ट्रेस टेस्ट। ओके, नॉन स्ट्रेस टेस्ट है जिसके अंदर वो नॉन इन्वेजिव है, साथ में उसके अंदर वुमेन और फिटस दोनों को ही कोई रिस्क नहीं रहती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। A 20-year-old primary grader who was admitted to the labor ward an hour ago, assessed by a nurse. Vaginal examination revealed the following: cervix is 3 centimeter dilated, 100% effaced, station at -2, contractions every 3 minutes lasting 40 to 50 seconds. Fetal heart rate is 130 to 140 beat per minute. Patient is complaining about annoying a backache. Which form of pain management is suitable for this patient at this stage of labor? ऑप्शन देखें। ए, नॉन फार्मेकोलॉजिकल पेन मैनेजमेंट सच एज वॉकिंग। ऑप्शन बी, रीजनल पेन मैनेजमेंट सच एज एन एपिड्यूरल ब्लॉक। ऑप्शन सी, इंट्रा थिकल opioid analgesics. ऑप्शन डी, नाइट्रस ऑक्साइड। 20 ईयर ओल्ड प्राइमरी है, प्राइमरी ग्रेविडा है, 20 ईयर ओल्ड है, अपने पास एडमिट है लेबर वार्ड के अंदर। ठीक है, कब से? एन आवर, एंड असेस्ड बाय द नर्स, नर्स उसको असेस कर रही है। विजाइनल एग्जामिनेशन में हमने पाया कि सर्विक्स है वो डायलेटेड है 3 सेंटीमीटर, एंड इफेसमेंट 100% है, एंड ठीक है, एंड स्टेशन है -2। कॉन्ट्रैक्शन है वो एवरी 3 मिनट्स में आ रहे हैं, लास्टिंग 40 to 50 मिनट्स कॉन्ट्रैक्शन रहते हैं। ठीक है, फेटल हार्ट रेट है 130 to 140 है, एंड पेशेंट कंप्लेन कर रहा है अनोइंग बैक एक, यानी कि उसको ध्यान में नहीं है लेकिन उसको बैक एक हो रहा है। ठीक है, इसे पूछा कि विच फॉर्म द पेन मैनेजमेंट इज सुटेबल फॉर द पेशेंट इन स्टेज ऑफ लेबर, यानी कि ये स्टेज है लेबर की, तो इसके अंदर पेन मैनेजमेंट के लिए क्या करेंगे, ये पूछा है इसके अंदर। पेन मैनेजमेंट के लिए क्या करेंगे? सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, एमओपीएच में आया है, इन एग्जाम्स में पूछा गया है ये। तो देखिए, इसमें पूछा है कि पेन मैनेजमेंट के लिए, तो ऐसी वाली कंडीशन में इस स्टेज लेबर के स्टेज के अंदर पेन मैनेजमेंट है वो करेंगे नॉन फार्मेकोलॉजिकल। ठीक है, कोई मेडिसिन वगैरह नहीं देंगे, लाइक उसको वॉकिंग वगैरह करवा सकते हैं। ठीक है, स्पीच थेरेपी दे सकते हैं, वॉकिंग करवा सकते हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अपने इसका सुटेबल आंसर है वो है ऑप्शन ए, नॉन फार्मेकोलॉजिकल पेन मैनेजमेंट सच एज वॉकिंग। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। विच इज द बेस्ट वे टू असेस द fetal condition of an uncomplicated pregnancy during the antenatal period? ऑप्शन देखें। ए, weighing of pregnant woman with every clinic visit. ऑप्शन बी, daily monitoring of fetal movement on a kick chart. ऑप्शन सी, performing a non-stress test with every clinic visit. ऑप्शन डी, daily monitoring of fetal heart rate by Doppler. देखिए, which of the best way to assess the fetal condition, uncomplicated pregnancy during the antenatal period, यानी कि अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है एंटीनेटल पीरियड के अंदर फिटल को असेसमेंट, फिटल की कंडीशन को कैसे असेस करेंगे, बेस्ट वे क्या है इसका? डीएचए में आया है, ओएमएस भी में आया है, एमओपीएच में आया है। तो इसका बेस्ट वे क्या होगा फिटल कंडीशन को असेस करने का? तो वो है अपना ऑप्शन बी, डेली मॉनिटरिंग ऑफ फिटल मूवमेंट ऑन ए किक चार्ट। ओके, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। हाउ ऑफन शुड ए मिडवाइफ परफॉर्म वेजाइनल एग्जामिनेशन वीई ऑन ए पेशेंट इन लेबर? ऑप्शन देखें। A, vaginal examination is limited to avoid infection of the uterus by microorganism from the perineal area. Option B,
Vaginal examination should be performed strictly every 4 hours when a patient is in the active phase. Option C, perform as often as possible to follow patient progress. Option D, when the patient says she has the urge to push. How to often? How to often should the midwife perform वेजाइनल एग्जामिनेशन पेशेंट इन लेबर रूम में पेशेंट है अपने पास तो वेजाइनल वेजाइनल एग्जामिनेशन कैसे कब कब परफॉर्म करेंगे क्यों परफॉर्म करेंगे ठीक है या इसके रिगार्डिंग वेजाइनल एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग कौन सा सेंटेंस यहाँ पे सही है ये भी बोल सकते हैं इसके अंदर सऊदी एमओएच में आया है डीएचए में आया है और हाथ के एग्जाम में आया है तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर है वो होगा अपना ऑप्शन ए वेजाइनल एग्जामिनेशन लिमिटेड टू अवॉइड इन्फेक्शन ऑफ द यूट्रस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम पेरिनियल एरिया पेरिनियल एरिया से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूट्रस में जाके इन्फेक्शन ना कर दे इसके लिए वेजाइनल एग्जामिनेशन लिमिटेड करेंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर व्हाट इज द एंटीनेटल असेसमेंट शेड्यूल फॉर वुमेन बिटवीन द पीरियड ऑफ कंसेप्शन एंड 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन ऑप्शन देखें ए एवरी वीक ऑप्शन बी एवरी 2 वीक ऑप्शन सी एवरी 3 वीक ऑप्शन डी एवरी 4 वीक्स व्हाट इज द एंटीनेटल असेसमेंट शेड्यूल वुमेन बिटवीन द पीरियड ऑफ 20 वीक्स ऑफ वुमेन है 20 वीक्स की जेस्टेशन है तो उसमें एंटीनेटल असेसमेंट कब शेड्यूल किया जाएगा कब कब उसको एंटीनेटल असेसमेंट किया जाएगा उसका ये पूछा है सऊदी एमओएच में आया है कुवैत एमओएच में आया है ओएमएस भी में आया है तो कब 28 वीक्स के अंदर के बाद कब कब किया जाना चाहिए उसका एवरी मंथ तो बोले तो एवरी 4 वीक्स ठीक है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी एवरी मंथ आएगा तो वहां पे वो भी करेक्ट कर सकते हैं एवरी 4 वीक का आएगा तो वो भी कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग शुड गाइड ए मिडवाइफ टू परफॉर्म एन एपिजियोटोमी ड्यूरिंग ए नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी ऑप्शन देखें ए वुमन हु हैड ए प्रीवियस एपिजियोटोमी ऑप्शन बी fetus is occiput posterior position option C large for gestational age infant option D prolonged second stage which of the following guide should guide the midwife to perform the episiotomy during the normal vaginal delivery वेजाइनल नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के अंदर एपिजियोटोमी परफॉर्म कब करना कब किया जाना चाहिए ये पूछा है सीधी सी बात ये इनकी कौन सी गाइडलाइंस है जो मिडवाइफ को परफॉर्म करने के लिए एपिजियोटोमी परफॉर्म करने के लिए बोलती है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के अंदर डीएचए हार्ड ओएमएसबी तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी फीटस इन ओसिपुट पोस्टीरियर पोजीशन ठीक है यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट कन्वर्जन ड्यू टू अक्लेम्सिया ऑप्शन देखें ए मैग्नीशियम सल्फेट ऑप्शन बी वाल्पोरिक एसिड ऑप्शन सी मिडाजोलाम ऑप्शन डी डाइजापान ड्रग ऑफ चॉइस ट्रीट कन्वर्जन ड्यू टू अक्लेम्सिया कन्वर्जन ड्यू टू अक्लेम्सिया के ड्रग ऑफ चॉइस क्या है ये पूछा है सऊदी एमओएच में आया है कुवैत एमओएच में आया है ओएमएस भी में आया है
इन एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए कन्वर्जन के लिए कौन से देते हैं, कन्वर्जन के लिए कौन से देते हैं इनमें से, वो है मैग्नीशियम सल्फेट। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। The midwife performs an amniotomy on a woman admitted to the labor unit. The cervix is 5 centimeter dilated, contraction moderated to strong every 3 to 4 minutes, duration of 50 to 60 seconds. Which should be her next action after performing the amniotomy? ऑप्शन देखिए। ए assess the intensity and duration of the contractions. ऑप्शन बी insert a Foley catheter to ensure an empty bladder. ऑप्शन सी assess the fetal heart rate for at least 1 full minute. ऑप्शन डी put woman on left side and observe. द मिडवाइफ परफॉर्म, मिडवाइफ है परफॉर्म कर रही है एमनियोटोमी, एक वुमन है जो अपने पास एडमिट है लेबर यूनिट के अंदर, जिसका सर्विक्स है वो 5 सेंटीमीटर डायलेटेड है एंड कॉन्ट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट से स्ट्रॉन्ग पे जा रहे हैं। ठीक है, एवरी 3 to 4 मिनट्स, ड्यूरेशन उनका 50 to 60 सेकेंड्स। तो इसमें पूछा है कि विच शुड द नर्स नेक्स्ट एक्शन, यहाँ फोकस करना, नेक्स्ट एक्शन पूछा है आफ्टर परफॉर्मिंग द एमनियोटोमी, एमनियोटोमी परफॉर्म करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, ये पूछा है नेक्स्ट एक्शन क्या होगी परफॉर्मिंग आफ्टर परफॉर्मिंग द एमनियोटोमी। बताइए, डीएचए में आया है, ओएमएसबी में आया है, एमओपीएच में और एनएचआरए में आया है। इन एग्जामों में ये पूछा गया है। तो बताइए क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, नेक्स्ट स्टेप होगी कि जो फीटल हार्ट साउंड है उसको कम से कम 1 मिनट तक, फुल मिनट तक सुनेंगे। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, असेस द फीटल हार्ट रेट फॉर एटलीस्ट 1 full minute। ठीक है, फुल मिनट तक फीटल हार्ट रेट असेस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। ए नर्स इज गिविंग हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ premenstrual syndrome symptoms to a group of first year nursing student. Which of the following information regarding diet will the nurse include in the presentation? ऑप्शन देखिए। ए decrease intake of caffeine such as coffee and chocolate to minimize irritability, insomnia and anxiety. Option B, drink 2000 ml of fluid, coffee, tea, water per day to flush the kidney and improve fluid retention. Option C, include simple sugar in the diet to prevent low blood sugar level which causes mood swings. Option D, take 3 healthy meals a day to prevent hypoglycemia and encourage feeding of well-being. इसे पूछा है, ए नर्स गिविंग हेल्थ एजुकेशन, नर्स है हेल्थ एजुकेशन दे रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम सिम्टम्स टू ए ग्रुप ऑफ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं जिनको हेल्थ एजुकेशन दे रही है किसके रिगार्डिंग, मैनेजमेंट ऑफ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स। ठीक है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के जो सिम्टम्स है उसके रिगार्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कौन सी इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डाइट, डाइट के रिगार्डिंग विल द नर्स इंक्लूडिंग द प्रेजेंटेशन, डाइट के अगर यानी कि इसमें पूछा है कि कौन सी इंफॉर्मेशन है वो अपनी प्रेजेंटेशन में इंक्लूड करेंगे डाइट के रिगार्डिंग, ये पूछा है। डीएचए में आया है, सऊदी एमओएच में आया है, ओएमएसबी में आया है, एमओपीएच में आया है। इन एग्जामों में पूछा गया है ये। तो बताइए कौन से डाइट के रिगार्डिंग कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड करेगी। देखिए प्री मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है, उसके अंदर लाइक इंसोमनिया, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी ऐसी चीजें होती हैं, तो इनको डिक्रीज करने के लिए कैफीन वगैरह कम लेगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डिक्रीज इनटेक ऑफ कैफीन सच एज कॉफी एंड चॉकलेट
टू मिनिमाइज इरिटेबिलिटी, इंसोमनिया एंड एंजाइटी। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, नर्सेज आर ऑफन confronted with ethical issues when working in the labor unit, such as whether a pregnancy should be terminated or not. Which of the following skills should nurse apply to assist them with ethical decision making? ऑप्शन देखें। ए, पर्सनल वैल्यूज एंड कल्चरल differences should not be considered in ethical decision making. Option B, nurses must be knowledgeable regarding appropriate nursing care is these situation. Option C, nurses should refrain from getting involved in ethical decision making situation. Option D, the nurse should convince the parents to follow the physician instructions. तो क्या पूछा है, नर्स आर ऑफन कन्फ्रंटेड एंड एथिकल इश्यूज ऑफ द वर्किंग ऑन द लेबर यूनिट। एक नर्स है वो फेस कर रही है किससे, एथिकल इश्यूज के साथ में वर्क विद लेबर यूनिट। सच लेबर यूनिट के अंदर वो फेस कर रही है एथिकल इश्यूज के रिगार्डिंग वर्क के दौरान, सच एज वेदर ए प्रेगनेंसी शुड बी टर्मिनेटेड और नॉट, यानी कि प्रेगनेंसी है उसको वेदर टर्मिनेटेड किया जाना चाहिए नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल शुड नर्स अप्लाई टू असिस्ट देन विद एथिकल डिसीजन मेकिंग। तो इसमें से विच ऑफ द कौन सी स्किल है जो नर्स अप्लाई करेगी असिस्टिंग विद एथिकल डिसीजन मेकिंग। एथिकल डिसीजन मेकिंग के साथ में कौन सी स्किल है वो नर्स अप्लाई करेगी असिस्ट करने के लिए, ये पूछा है। सऊदी एमओएच में आया है, एमओपीएच में आया है, एनएचआरए में आया है। तो देखिए यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, नर्सेज मस्ट बी नॉलेजेबल रिगार्डिंग अप्रोप्रिएट नर्सिंग केयर इन देयर सिचुएशन। इन सिचुएशन के अंदर नॉलेजेबल होना चाहिए नर्सेज को, मस्ट बी नॉलेजेबल रिगार्डिंग टू अप्रोप्रिएट नर्सिंग केयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, a nurse is presenting a mother class to a group of primary parents on the use of contraception after delivery. Which of the following information should be included regarding the use of progestin only pills, POPs? ऑप्शन देखें। ए, need to be taken for 21 days with a 7 days rest period. Option B, the mode of action is thinning of the cervical mucus. Option C, the mode of action is effectively inhibit ovulation. Option D, should be taken around the same time every day. A nurse है प्रेजेंटिंग ए मदर क्लास, इनकी एक प्राइमरी पेरेंट्स मदर्स के ग्रुप को नर्स है वो क्लास ले रही है, ठीक है, ऑन द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव आफ्टर द डिलीवरी, यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव डिलीवरी के बाद में कॉन्ट्रासेप्टिव के रिगार्डिंग। तो इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन है वुड इंक्लूड द रिगार्डिंग यूज ऑफ प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स। प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स के यूज के रिगार्डिंग कौन सी इंफॉर्मेशन है वो इंक्लूड करेगी, यह पूछा है इसमें। डीएचए, खाद और एनएचआरए, इनमें पूछा गया। तो देखिए कौन सी इंफॉर्मेशन है इसके अकॉर्डिंग पीओपीज के अकॉर्डिंग इंक्लूड करेगी, तो वो है ऑप्शन डी, शुड बी टेकन अराउंड द सेम टाइम एवरी डे। जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है वो एवरी डे सेम टाइम पे लेगी, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नर्सिंग केयर ऑफ द वुमेन इन लेबर is the provision of support. Evidence-based practice indicates that support in labor is beneficial
to mother and baby. Which of the following statement reflect the characteristics of labor support to women in labor? ऑप्शन देखें। ए, medical intervention are a positive contribution towards labor support. Option B, older, more experienced nurse were more likely to give labor support. Option C, women who had epidural anesthesia do not need labor support. Option D, nurses are skilled to provide labor support. Important part of nursing care, एक important part of nursing care of women in labor to providing support, यानी कि लेबर के अंदर सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए एक important part है नर्सिंग केयर का। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इंडिकेट द सपोर्ट ऑफ लेबर इन बेनिफिशियल मदर एंड बेबी, यानी कि एविडेंस बेस्ड पे प्रैक्टिस है वो इंडिकेट करती है कि जो सपोर्ट है लेबर के अंदर वो बेनिफिशियल होता है मदर एंड चाइल्ड के लिए, बेबी के लिए। इसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो रिफ्लेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर सपोर्ट टू द वुमेन इन लेबर। कौन सा स्टेटमेंट है जो रिफ्लेक्ट करता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लेबर सपोर्ट ऑफ वुमेन इन लेबर, बताइए। सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है और डीएचए में आया है, तो बताइए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, नर्स आर स्किल्ड टू प्रोवाइड लेबर सपोर्ट, यानी कि स्किल्ड नर्स होनी चाहिए, ठीक है, उसको स्किल होनी चाहिए कि वो लेबर के अंदर सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। ओके, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड डेज मेथड एज फॉर्म ऑफ नेचुरल फैमिली प्लानिंग? ऑप्शन देखें। ए, यूज ऑफ स्ट्रिंग of colored beads to keep track of fertile and infertile days in the menstrual cycle. Option B, use a calendar to determine the time of ovulation, usually 14 days before menstruation. Option C, monitoring baby temperature daily with a low grade thermometer. Option D, assessment of cervical mucus to prevent pregnancy. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड डे ऑफ मेथड? इसका मीनिंग बताना है, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या? एज ए फॉर्म ऑफ नेचुरल फैमिली प्लानिंग, नेचुरल फैमिली प्लानिंग के अंदर स्टैंडर्ड डेज मेथड का मतलब क्या है, ये पूछा है। सऊदी एमओएच में आया है, डीएचए में आया है, ओएमएसबी में आया है, इन एग्जामों में ये पूछा गया है। तो स्टैंडर्ड डेज मेथड का मतलब क्या होता है नेचुरल फैमिली प्लानिंग के अंदर? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यूज ए स्ट्रिंग ऑफ कलर्ड बीड्स टू कीप ट्रैक ऑफ फर्टाइल एंड इनफर्टाइल डेज इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। 21 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग contraceptive is safe to be offered to a woman who wanted to breastfeed her baby? इसका क्वेश्चन का आंसर मैं हर क्लास के अंदर जो स्टार्टिंग में देता हूं, इसका आंसर वहां पे मैं आपको दूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, तो आई थिंक ये आपके लिए बहुत अच्छी क्लास, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो, तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब ये हमारी बुक है, प्रोमेट्रिक एग्जाम के नाम से अवेलेबल है, जो आपको बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए प्रोमेट्रिक एग्जाम क्लियर करने के लिए। इसके लिए इसको परचेज करने के लिए आप मुझे डायरेक्ट दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप, और इसके साथ ही आप प्रोमेट्रिक की कोई भी प्रोसेस करवानी है, ऑल प्रोसेस लाइक डाटा फ्लो है, एलिजिबिलिटी, एग्जाम बुकिंग है, या मोबाइलिस सऊदी वालों को मोबाइलिस रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या अदर स्टडी मटेरियल चाहिए तो उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मैसेज करिए, मैं कोशिश करूंगा एज सुन एज पॉसिबल आपका रिस्पॉन्स देने की। ठीक है, तो कल फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।